Hello student, today we learn about emphatic sentence of present indefinite tense. Emphatic, that's words come emphasize. ये शब्द जो आया हुआ है emphasize से आया हुआ है, इसका मतलब होता है बल लगाना, जोर लगाना. Here rule to recognize, पहचानने का नियम. The Hindi sentence in which the Hindi verb end with ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता ही तो है, etc. comes, then it belongs to emphatic sentence of present indefinite tense. कह रहा है कि हिंदी वाक्य और हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या अगर ता तो है आ जाए या ती तो है आ जाए या ते तो है आ जाए या ता ही तो आए तो वो किससे संबंध रखता है? एम्फेटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV1 and plus object. In this sentence we get only a positive formula. We cannot write negative formula. Okay. सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? पॉजिटिव पाया जाता है, नेगेटिव नहीं. एंड इन दिस टेंस वी यूज डू और डज. वी नो दैट वी यूज डू with first and second person. And Tarun, tell me, we use does with third person. डू का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में. और डज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ में. अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे. राधा बाजार जाती ही तो है. राधा बाजार जाती ही तो है. तो एट द लास्ट वी गेट ती ही तो है. और दिस इज अ पार्ट ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखिए राधा बाजार जाती ही तो है. तो देखिए इसमें हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? ती ही तो है. और ये किसका हिस्सा है? एम्फेटिक सेंटेंस का. आप देख सकते हैं ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता ही तो है. लाइक दिस ती ही तो है. दीज आर पार्ट ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस. और अब देखिए जैसे आप बोल रहे हैं राधा बाजार जाती ही तो है, थोड़ा ताकत लग रहा है बोलने में, जोर लग रहा है थोड़ा सा. आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं. तो ये किसका पार्ट है? एम्फेटिक सेंटेंस का. अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला की बात अगर करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है? सब्जेक्ट है. देन आफ्टर वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज PV1, देन आफ्टर वी यूज ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे राधा. वी नो दैट राधा इज विच पर्सन? थर्ड पर्सन. ओके, वेरी गुड. राधा. देन आफ्टर वी यूज हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए राधा थर्ड पर्सन है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्रिंस? हम डज. राधा डज. अब PV1. अब P क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल वर्ब है. PV1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब यानी प्रधान क्रिया का पहला रूप. तो आप देखिए यहाँ पे जाना तो क्या हो जाएगा? गो. और ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार. गो टू मार्केट. तो राधा डज गो टू मार्केट. राधा बाजार जाती ही तो है. ये एग्जाम्पल आपने देख लिया. और एक चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में.
वह तुमसे मिलता ही तो है। वह तुमसे मिलता ही तो है। और देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ता है, ती है, ते है, ये किसका पार्ट है? प्रेजेंट डेफिनेट का। तब उससे आप बना देते अगर प्रेजेंट डेफिनेट के फॉर्मूले से, तो वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा ध्यान रखना है कि हमने क्या प्राप्त किया, ता ही तो है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट है? वह, that's he. So we write here he. Then after we use helping verb, उसके बाद अपन क्या यूज करते हैं? helping verb. He is which person? Third person. Okay. So we write here he does. He does. Verb मिलना. He does meet to you. वह तुमसे मिलता ही तो है. He does meet to you. वह तुमसे मिलता ही तो है. तो आप देख रहे हैं जैसे बोल रहे हैं कि वह तुमसे मिलता ही तो है, थोड़ा ताकत लग रहा है, जोर लग रहा है, बल लगा रहे हैं आप बोलने में, वाक्य को बोलने में आप थोड़ा सा बल लगा रहे हैं, तो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वर्ड को दबा रहे हैं. दैट्स अ एम्फेटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे आप बोलते हैं कि वह औरत दिन भर झगड़ती ही तो है, तभी तो ऐसा हुआ. तो झगड़ती ही तो है, थोड़ा ताकत लग रहा है, बल लग रहा है, तो किसका पार्ट है ये? एम्फेटिक सेंटेंस. तो अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आए तो आप इस फॉर्मूला से बनाएंगे. इसमें एक नोट है कि एम्फेटिक सेंटेंस फाउंड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एम्फेटिक सेंटेंस फाउंड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एम्फेटिक सेंटेंस पाया जाता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है. नोट नंबर 2, in this sentence we don't get negative sentence. इस वाक्य में हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं पाते हैं, या यू कैन से दैट नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन टेक आर डजंट फाउंड इन एम्फेटिक सेंटेंस. कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टेक नहीं पाया जाता है किसमें? एम्फेटिक सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन टेक आर डजंट फाइंड इन एम्फेटिक सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग नहीं पाया जाता है इसमें. किसमें? एम्फेटिक में. अब जैसे आप बोलेगा सर यहाँ पे राधा डज नॉट गो टू मार्केट, तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं होगा ना, तो आप बल नहीं लगा रहे ना. आई बात समझ में? अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसे हम यूज करेंगे. वह शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते ही तो है, तो आप क्या बनाएंगे? दैट टीचर डज टीच टू इंग्लिश. किसको? बच्चों को पढ़ाते हैं, टू चिल्ड्रेन. तो आप देख लीजिए कि आपने क्या यूज किया कि वह शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते ही तो है. तो आप क्या कर रहे हैं? जोर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं. ये क्या क्या किसका हिस्सा है? ये एम्फेटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. ठीक है. दैट्स ऑल.